हेलो, हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं। देखें चैप्टर नंबर 1 हमारा पौधों में पोषण। पौधों में पोषण तो देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। जीवन जीने के लिए सबसे पहले हमको किस चीज की आवश्यकता होती है? सबसे पहले हमको आवश्यकता होती है श्वसन की, ऑक्सीजन की। और दूसरी जो मूलभूत आवश्यकता हमारी है वो है भोजन। जीवन व्यापन करने के लिए सभी सजीव जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जीवन सभी सजीवों को जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है? ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। यानी पोषक सभी सजीव जीवों को जिनमें जीवन होता है उन्हें जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो हमें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोज्य पदार्थों से या भोजन से प्राप्त होती है। जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, हमारा इत्यादि चीजों से हमें भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होती है। भोज्य पदार्थों में को शरीर में प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जैसे भोज्य पदार्थ को जो शरीर में प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। भोज्य पदार्थों को पोषक एवं भोज्य पदार्थ क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। अब हम देखते हैं पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार। तुम देखते हैं पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार। जैसे हम लोग अपने घर में ही देखते होंगे या आसपास देखते होंगे कि कुछ लोग रहते हैं जो स्वयं के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपने ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे वे स्वयं कमाते हैं, स्वयं खर्चा करते हैं, उन्हें किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन गांव में ऐसे कुछ व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें पैसे की आवश्यकता होती है तो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, दूसरों से मांगते हैं, अपने गार्जियन से मांगते हैं या अपने बड़े भैया से मांगते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो जीव होते हैं पोषण के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ जीव होते हैं जो स्वयं के ऊपर निर्भर रहते हैं, कुछ जीव होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तुम देखते हैं फायदा हो गया हमारा
दूसरा हो गया हमारा तो पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी जीव और परपोषी जीव। हम देखते हैं स्वपोषी जीव किसे कहते हैं। स्वामित्व क्या होता है? स्वयं। पोषी मित्र होता है पोषण करने वाला। यानी इसका जब हम अर्थ देखेंगे इसका स्वपोषी का तो क्या होता है? स्वयं पोषण करने वाला, यानी अपना पोषण वह स्वयं कर ले, किसी के ऊपर निर्भर ना हो। वे जीव जंतु या वे जीव जो अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं या जो स्वयं से ही भोजन प्राप्त करे उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं, यानी भोजन के लिए वे स्वयं पर निर्भर रहते हैं। वे जीव जंतु जो भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे जैसे कि हमारे हरे पेड़ पौधे, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। वे जीव जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, स्वयं से ही अपना भोजन प्राप्त कर, उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हम देखते हैं। परपोषी जीव परपोषी जीव किसे कहते हैं? वे जीव जो भोजन परपोषी जीव कैसे किन्हें कहते हैं? वे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम परपोषी जीव कहते हैं। यानी अपना भोजन वे दूसरे के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, वह जीव जो भोजन के अथवा पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषी जीव कहते हैं। जैसे हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? दूसरे हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब कहाँ से मिलता है? दूसरे चीजों से मिलता है। तो और ठीक तो उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। हम देखते हैं पौधों में पोषण,
पौधों में पोषण, जैसे हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से सभी पेड़ पौधों को भी जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। उन्हें अपने विकास करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो हम आज देखते हैं पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग किस पे निर्भर रहते हैं, हमें खाने के लिए तो हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन आप लोग कभी नहीं देखे होंगे कि पौधे भी कहीं दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सुपोषी। अधिकतर पेड़ पौधे क्या कौन से होते हैं? सुपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन वे स्वयं बनाते हैं। हम देखते हैं पौधों में पोषक किस प्रकार से होता है। क्या कहते हैं? यानी जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो प्रक्रिया जो होती है, उसे प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इसके लिए हमें सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश जल एवं हरित लवक की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? सूर्य के प्रकाश की, जल वाटर की, और हरित लवक या इसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। क्लोरोफिल भी कहते हैं। सूर्य के प्रकाश एवं जल की उपस्थिति में हरित लवक या क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अब जैसे देखें जीव जंतुओं में भी क्या होता है? अधिकतर जीव जंतु स्वपोषी होते हैं, अधिकतर जीव जंतु परपोषी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो परपोषी भी होते हैं, या जिन्हें भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर या निर्भर करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी पौधे।
स्वपोषी पौधे किन्हें कहते हैं? वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं, उन्हें स्वपोषी पौधे कहते हैं। यानी वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं, उन्हें हम स्वपोषी पेड़ पौधे कहते हैं। हम देखते हैं परपोषी। जो अपना यानी वे पौधे जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परपोषी पौधे कहते हैं। अब आप लोग होमवर्क क्या है आपका? आपको क्या करना है? स्वपोषी एवं परपोषी जीवों के नाम, कि कौन से जीव अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर लेते हैं, कौन से जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, एवं कौन से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं और कौन से पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। इनके नाम आपको लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में अपने उसका फोटो खींच के भेजना है। स्वपोषी एवं परपोषी पौधों के नाम एवं स्वपोषी एवं परपोषी जीवों के नाम को लिख करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है आपका स्कूल विद्यालय द्वारा, उस पर सभी को भेजना है। ये आपका होमवर्क है आज का आपका। और इतना जो आपको लिखाया गया है, बताया गया है, उसको आप कॉपी में नोट करते रहेंगे तथा याद करते रहेंगे। अगर कहीं दिक्कत होगी आप लोगों को तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या कॉल करके उस दिक्कत का हल या सल्यूशन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।